हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा सिलेक्शन वर्क 2 में हुआ है और आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख को हो गया है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल कटनी में हुआ है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम सेंटर पहुंचेंगे तो सबसे पहले अपने आने की वहाँ पे एंट्री करवा देना है कि आप उपस्थित हो गए हैं। इसके बाद आपको 3 फाइलें बनानी हैं और तीनों फाइलें खाकी कलर की यहाँ पे हमारे कटनी ज़िले में बनवा रहे हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपने प्रपत्र भरा उसी के अकॉर्डिंग ही लगानी है। इसके अलावा आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी ले जाएं। और जो आपकी फ़ाइल होगी उसके फ्रंट में कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि आपका नाम लिखना है, आपके फादर का नाम, आपकी कंसोलिडेटेड रैंक, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी रैंक किस कैटेगरी की है, ये कुछ चीज़ें, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मेंशन करनी है। तो आप उसके लिए मार्कर का ही यूज़ करें ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो करके दिखे। और इसके अलावा आप प्रपत्र बहुत ध्यान से भरें। और इसके अलावा जो भी फ़ोटोकॉपी आप डॉक्यूमेंट्स में लगा रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर दें और उसके नीचे सिग्नेचर करके जिस डेट को आपका वेरिफिकेशन हो रहा है उसकी डेट लिख दें। और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठते हैं जो आपका वेरिफिकेशन करते हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बहुत ही रिलैक्स होकर के आप अपना वेरिफिकेशन कराएं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो टेट, फिर चयन परीक्षा का लग रहा है, और 10वीं 12वीं, और जैसे ग्रेजुएशन है तो उनके तीनों सत्र, यदि सत्र वाइज किए हैं तो तीनों सत्र, यदि सेमेस्टर वाइज किए हैं तो सारे सेमेस्टर्स की फ़ोटोकॉपी लगानी है। ऐसी भी मास्टर डिग्री आपने जो भी किया उसके सारे सत्र या सारे सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपी लगानी है। डीएलएड की भी सारे ईयर की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा आप रिलैक्स होकर के रहें। आपका जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके सारी डिटेल लिख के आपसे वहाँ पे साइन करा लिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिख लिया जाएगा। और प्रपत्र में साइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसमें साइन करना है और डेट भी मेंशन करनी है। और इसके बाद आपको जब प्रमाणित हो जाएगा तो आपको पावती मिलेगी। पावती मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सत्यापन हो चुका है। जब सत्यापन से सही रूप से हो जाता है तो जो टीम बैठती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो प्रपत्र लिखा उसमें ओके या मान्य कुछ भी लिखती ही जाती है। अगर कुछ इशू होता है तो वो तुरंत ही बता देती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।